चला है एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, उनमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। 2 पार्ट के बाद हमारा जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है एल्कोहलों से। एल्कोहलों से कि एल्कोहलों से आप एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हो। तो आपने जो चार्ट देखा था उसमें मैंने आपको एल्कोहलों से 4 प्रकार की विधियां बताई थी कि एल्कोहलों में आप 4 प्रकार से बना सकते हो, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है इसमें HX के योग द्वारा, फिर आता है फास्फोरस हैलाइडों के योग द्वारा, फास्फोरस हैलाइडों के योग द्वारा। और ये फास्फोरस जो हैलाइड होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, PCl5 और PCl3। ये है फास्फोरस क्लोराइड, हैलाइड की जगह पर लग सकते हैं इसको क्लोराइड। तो इनके योग द्वारा भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। और इसका जो तीसरा पार्ट आता है वो तीसरा पार्ट आता है आपके थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो होता है SOCl2, SOCl2। और इसे टिल्डेन रिजेंट भी कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक भी कहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से टिल्डेन अभिकर्मक या रिजेंट है। तो आइए इन 3 प्रकार में से हम सबसे पहला लेते हैं HX के योग द्वारा। तो शुरू करते हैं HX के योग द्वारा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से, ठीक है। यह एल्कोहल, यहाँ OH रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कोहल को और OH जुड़ा होगा आपके एल्किल ग्रुप से। और इनका हमारा जो पहला है वो है HX के योग से, ये आपका इसमें पहला रहेगा। आप अपनी कॉपी में जब नोट करोगे तो इस हिसाब से आपको करना है। ये पहला है HX के योग द्वारा। तो ROH प्लस HX और यहां आप उपस्थिति लोगे ZnCl2 की। ये ZnCl2 रहेगा। यहां क्या होगा, जो नेगेटिव हेलोजन एलिमेंट है वो यहां एल्कोहल में जो नेगेटिव है इसका यहां से विस्थापन कर देगा, विस्थापन करेगा तो यहां बन जाएगा RX और यहां H और OH मिलकर आपके वाटर अर्थात जल बन जाएगा H2। और ये RX है एल्किल हैलाइड। जैसे कि हम लिख लें R की जगह हम मान लीजिए एक एल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH प्लस HCl और यहां मैंने लिया ZnCl2 और ये बन गया CH3CH2Cl प्लस H2O। ये रिएक्शन आप देखो, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, CH3CH2OH ये है आपके एथेनॉल, इसको कहते हैं एथेनॉल या एथिल एल्कोहल भी इसको कहते हैं, क्योंकि एल्कोहलों का अनुलग्न में जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, इसलिए एथेन प्लस ओल एथेनॉल HCl। तो यहाँ ये Cl है, इस OH का विस्थापन कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा और यहाँ जुड़ जाएगा Cl और यहाँ से जो OH निकला वो इस H के साथ में जुड़ के क्या बना लेगा, जल बना लेगा। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। अब आपको यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान देना होगा नोट में, वो ये है कि यहाँ एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल उनमें से कौन सा एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होता है। एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर आपके 2 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद आपके 1 डिग्री एल्कोहल। यानी इधर से देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। और ये इस प्रकार समझोगे कि OH जो है वो कौन सी डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपके CH3CH2OH है, यहाँ OH जो ग्रुप है वो 1 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री एल्कोहल है। मान लीजिए ये है CH3OH, यहाँ पर देखो ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये है आपके 2 डिग्री एल्कोहल। और मान लीजिए ये है CH3COH, फिर CH3, फिर CH3, यहाँ पर ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये एल्कोहल भी कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल होगा। तो तृतीयक एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होता है द्वितीयक एल्कोहल से,
और द्वितीयक एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होता है प्राइमरी अर्थात प्राथमिक एल्कोहल से। अब यहाँ जो ये ZnCl2 लिया जाता है वो सामान्यतः 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहलों के लिए ही लिया जाता है। 3 डिग्री एल्कोहल के लिए यहाँ पर इसकी उपस्थिति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होने के कारण कमरे के ताप पर आसानी से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ये डालने की जरूरत नहीं है। जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल कमरे के ताप पर क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर ZnCl2 डालते हैं। और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो ZnCl2 डालते हैं इस प्रकार जब एल्कोहलों की क्रिया करवा के हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो इस मेथड को कहते हैं ग्रोज मेथड। ग्रोज मेथड ये एक विधि है, इसको ग्रोज मेथड कहते हैं। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो कहते हैं ग्रो विधि, इसको कहते हैं ग्रो विधि। तो ध्यान रखें एग्जाम्पल में एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है कि ग्रो विधि लिखिए। तो ग्रो विधि क्या होती है? एल्किल हैलाइडों के निर्माण की ग्रो विधि लिखिए। तो आप सीधा लिखोगे एल्कोहलों की क्रिया करवाएंगे HX से ZnCl2 की उपस्थिति में, तो वहां पर आपके एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। इसे कहते हैं ग्रोज मेथड या ग्रो विधि। यह आपका हो जाता है एल्कोहलों में पहला पार्ट HX के योग द्वारा। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होता है वो इस प्रकार है। सेकेंड पार्ट में फास्फोरस का योग करवाते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले करवाते हैं PCl5 का योग। PCl5 का योग ये आपका सेकेंड रहेगा। PCl5 का यदि हम योग करवाते हैं तो इस प्रकार होगा। हमने एक एल्कोहल लिया, जैसे कि यह है ROH, फिर हमने लिया PCl5। PCl5 कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हमने ये लिया। अब इसमें क्या होगा, यहां बन जाएगा एक Cl और एक R मिलकर बन जाएगा आपके RCl, एल्किल हैलाइड, यानी ये बन जाएगा एल्किल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड। और शेष यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एक H और एक Cl मिलके बन जाएगा आपके HCl। क्या बन जाएगा? HCl। शेष बचा आपके फास्फोरस, ये आ गया आपके फास्फोरस। एक बच गया आपके ऑक्सीजन, ये आ गया आपके ऑक्सीजन। यहाँ 5 Cl है, इनमें से एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। शेष 5 में से 2 गए तो बच गया आपके 3 इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके POCl3। इसे कहते हैं फास्फोनिल क्लोराइड। फास्फोनिल क्लोराइड, ध्यान रहे ये है फास्फोनिल क्लोराइड। इसको फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोनिल क्लोराइड। तो रिएक्शन को दोबारा देखेंगे, ROH प्लस PCl5। यहाँ एक Cl R के साथ, या हम सीधी बात करें एक Cl OH का प्रतिस्थापन करेगा तो यहाँ बन जाएगा RCl, और OH में से एक हाइड्रोजन और यहाँ एक HCl और मिलकर बन जाएगा HCl, और शेष 3 Cl, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड। ये है इसमें आपके PCl3 का योग। तो इस प्रकार आप इसमें PCl3 का योग देखेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके PCl5 के बाद PCl3 का योग, इसको आप देखें। अब चलते हैं इसमें तीसरा पार्ट PCl3 का योग। PCl3 का योग। अब आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, PCl5 और PCl3 दोनों ही संभव है, लेकिन कमरे के ताप पर स्टेबल होता है PCl3, इसलिए इसकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग होगी। वो रिएक्शन किस प्रकार होगी आइए देखते हैं। इसकी रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास एक एल्कोहल है ROH और इसकी क्रिया करवा दी PCl3। अब यहां क्या होगा, ये तीनों के तीनों क्लोरीन स्टेबल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों फास्फोरस से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के साथ तीनों 3 OH को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसलिए 3 क्लोरीन
इस एल्कोहल के 3 भागों में से या 3 जो अणु होंगे उन 3 मॉलिक्यूल में से 3 OH को प्रतिस्थापित कर देगा। इसलिए हम इसके पहले कितने ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो 3Cl इन तीनों में से एक एक OH को प्रतिस्थापित करेगा तो आपके 3 ही RCl बन जाएंगे, यानी 3RCl एल्किल क्लोराइड। अब आप यहां देखोगे आपके पास OH कितने बचे, 3, यानी 3 ROH में से 3 OH बाहर निकल गए और यहां आपके एक शेष बच गया P। ये इसके साथ लगेंगे तो बन जाएगा POH की होल ट्राइस। तो मैं यहां पर लिख दूंगा POH की होल ट्राइस, ठीक है। लेकिन ध्यान दें इसको ओपन स्ट्रक्चर में और लिखा जाता है, वो है इसका H3PO3। देखो H ये OH 3 है, इसमें से मतलब है हाइड्रोजन भी 3 है इसलिए H3, ये P ये P और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 3, इसलिए यहां पर आ गया H3PO3। ये और ये एक ही चीज है, ये आपके इस प्रकार लिखा गया, इसको ओपन में लिखा गया, बस इतना है। और ये होता है फास्फोरस एसिड, इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड, यानी फास्फोरस अम्ल ये है फास्फोरस एसिड, ये आप ध्यान देंगे। तो PCl5 की रिएक्शन थोड़ी अलग होगी, PCl3 की थोड़ी सी अलग होगी। इसमें 3 एल्कोहल एक साथ काम करते हैं PCl3 में, जबकि PCl5 में केवल एक एल्कोहल का अणु ही काफी होता है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी पूरा हो जाता है। इस रिएक्शन को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसमें आएगा आपके जो चौथी विधि है एल्कोहलों में, वो आती है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के योग से, थायोनिल क्लोराइड का योग। अब ये रिएक्शन जो आती है एल्कोहलों में सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो 12th 11th के एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे वो कंपटीशन की दृष्टि से हो, चाहे वो नीट या JEE मेंस हो या जेट हो या ICAR हो, इन सब में ही ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती है। और इसका मेन कारण यह है, इसका मेन रीजन यह है कि यहाँ एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है पिरिडीन, उसको कहते हैं पिरिडीन उत्प्रेरक। और पिरिडीन होता है नाइट्रोजन, जो बेंजीन वाले होती है उसमें एक कार्बन के स्थान पर क्या आती है, नाइट्रोजन आ जाती है, इसे कहते हैं पिरिडीन। ये पिरिडीन की संरचना सूत्र होता है। इसमें ये जो चेन है, इस चेन के अंदर एक कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन आ जाती है। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ये विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों से तात्पर्य होता है कि बेंजीन वलय में यदि किसी एक कार्बन के स्थान पर विषम परमाणु आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, क्लोरीन, कुछ भी, तो या ऑक्सीजन, उन प्रकार के कंपाउंड हमेशा विषम चक्रीय कहलाते हैं। तो ये पिरिडीन है। तो थायोनिल क्लोराइड की योग में एक उत्प्रेरक काम में लेते हैं, जिसे पिरिडीन उत्प्रेरक कहते हैं। इसलिए ये रिएक्शन इनकी बजाय थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब होगा क्या, और साथ ही एक चीज और भी है कि यहाँ इस विधि द्वारा जो आपको एल्किल हैलाइड RH प्राप्त होगा वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा, यानी इन तीनों की बजाय यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड होगा वो शुद्ध होगा और अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। क्यों होगा, उसका रीजन जानते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका रीजन ये होगा कि मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है ROH और हमने इसकी रिएक्शन करवा दिया आपके SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। अब क्या होगा, यहाँ एक Cl इस OH को प्रतिस्थापित करके इस R के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RCl। ये बन चुका है आपके एल्किल क्लोराइड। अब यहाँ एक ऑक्सीजन इस SO के साथ में जुड़ के बन जाएगी SO2 गैस। कौन सी बन जाएगी, SO2 गैस। सीधी सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो एक ऑक्सीजन मिलकर होगी 2 SO2 गैस। यहाँ एक Cl बचा, क्योंकि एक Cl तो यहाँ आ गया, वो एक Cl यहाँ बचे हुए हाइड्रोजन के साथ
जुड़ेगी और बन जाएगी HCl। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर SO2 जो है वो वातावरण में चली जाती है और HCl गैस के रूप में भी वातावरण में चला जाता है और शेष जो प्रोडक्ट बचता है वो RCl बचता है। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर शुद्ध और अधिक मात्रा में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक उत्प्रेरक लेते हैं पिरीडीन, इसको भी आप लिखना ना भूलें। और हमेशा ध्यान रखना एल्कोहल में थायमिल क्लोराइड की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में होती है, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ पाती है, नहीं तो नहीं बढ़ पाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट में रखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है एल्कोहलों से 4 प्रकार की विधियों में बनाने का एल्किल हैलाइडों को, वो हमने पूरा कर लिया है। तो इसका अगला पॉइंट आएगा वो हम देखेंगे इसी क्लास में थोड़े से समय बाद।